सर मुझे एक बात आपसे पहले ये पूछनी थी कॉलेज प्रेफरेंसेस में कि जो ईयर वन में जो सिलेबस होता है सारी ब्रांचेस का, जो कोर ब्रांचेस होते क्या? हैं उनका सेम रहता है, राइट? क्या? सर जो ईयर वन जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है हम्म। उसमें जो सारी कोर ब्रांचेस होती हैं उनका जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, राइट? हाँ। ठीक है सर। तो सर मेरा जो प्रेफरेंस है सर वो GSITS है इंदौर का, उसमें कोई भी ब्रांच मतलब चलेगा, ठीक है? पहले नाम बताओ पूरा। सर आदित्य बाजपेयी। अब मुझे CRL रैंक क्या है आपकी? सर 91 C69। 90K। ठीक है। यस। कोई कैटेगरी? सर EWS 15,003 रैंक। कोई कोटा तो नहीं सेने नहीं का? सर। अब आपको क्या चाहिए? सर GSITS में कोई भी ऐसा ब्रांच मेरे को मिले तो मेरे को इशू नहीं है, मतलब लाइक जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल CSIT ऐसा कुछ। HGS ITS चलेगा या दोनों चलेंगे, DAV भी HGS? सर GSITS डिफरेंस पहले रहा था। सर और ये भी पूछना था मुझे कि सर जो ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो लिस्ट में मैंने लास्ट ईयर देखा था, तो उसमें मतलब CE करके जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था तो उसका भी ऑप्शन था लास्ट ईयर, मतलब काफी सारे बच्चों को उसमें भी सीट्स मिली थी। EWS में भी मतलब उसका मेरे रैंक मतलब फॉल कर रहा था उसके अंदर, बट अभी मैं अगर मैं देख रहा हूँ ये ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर MPDT की, तो उसमें CE का ऑप्शन नहीं आ रहा है GSITS में। नहीं, सी मतलब होती है सिविल। नहीं नहीं सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके भी। अच्छा ओके, ठीक है सर, समझ गया। नहीं, उसमें क्या है जो आप बोल रहे हो ना, अब देखो ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी जो जी सर। HGS में ऐसी कोई ब्रांच है ही नहीं, कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग और इस तरह की ब्रांचेस। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन भी होती है, राइट, तो CSD है। लेकिन अभी MP में ऐसी कोई हम्म। ब्रांच है ही नहीं किसी भी कॉलेज में। जो HGS ITS में आपने कट ऑफ देखा है वो CE का देखा है। आप उसको कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग पढ़ रहे सिविल। हैं, लेकिन वो है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। जी सर। तो सिविल में तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सर, सिविल नहीं। सर सर तो ये जो मेरी रैंक है उस हिसाब से मुझे उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाएंगी? देखो अभी आप यहाँ पर 4 ब्रांच के बाद पांचवी जो डालोगे, पांचवी छठी, अभी आपको फर्स्ट राउंड में वही मिलेगी। सर बट मतलब आप किस प्रेफरेंस में आप मतलब प्रेफर करोगे कि मैं डालूं? आप CS IT ET EI ये डाल दीजिए, अभी आपको ये फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेंगी, राइट। लेकिन आप इस सीक्वेंस में ओके। डाल सकते हो। एक उससे क्या होगा कि एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा, तसल्ली भी हो जाएगी आपको, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर क्या डालेंगे वो आपको देखना है। जैसे आपने सिविल डाल दिया, मैकेनिकल डाल दिया, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डाल दिया, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डाल दिया, तो ये एक आप बताओ क्या प्रेफरेंस होगी आपकी? सर इलेक्ट्रिकली प्रेफर करूंगा सर, अगर मुझे हो तो। पांचवे पर इलेक्ट्रिकल, छठे पर मैकेनिकल, सातवें पर सिविल, और आपकी आठवें पर आएगी IP, नवे पर आएगी बायोमेडिकल, और 10वें पर आएगी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। हम पहले अभी ये हमने रफ भर के भेजा है, जो चॉइस फिलिंग ये करेंगे। आ, इसके बाद आप टोटल 14 चॉइस फिलिंग डालोगे। मैं आपको बता दूंगा 14 चॉइस जी फिलिंग कैसे डालना है, वो वैसे के वैसे ही डाल के भर दीजिएगा। ठीक है। जी सर। और सर एक बात और पूछना था कि सर ये जो GSITS कॉलेज है इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ब्रांच चेंज का ऑप्शन रहता है, वो अलाउ करते हैं वो लोग क्या? देखो ब्रांच चेंज होती है, डिपेंड होती है आपकी प्रोफाइल पर। मान लीजिए आपके पहले तो कोई भी बैक ना हो, दूसरा आपका आपने जो टॉपर्स को पहले मौका मिलता है, तो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर जी सर। डिपेंडेंट है। सर मतलब इस बार क्या हुआ था कि मतलब
मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था जेई देने का, मतलब मैं यही सोच रहा था कि कोई प्राइवेट कॉलेज से कर लूंगा। ऑल ऑफ सडन पेरेंट्स ने थोड़ा फोर्स किया तो दे दिया मैंने जेई, तो उसमें मतलब ठीक ठाक परसेंटेज आ गया, नहीं परसेंटाइल तो रैंक वगैरह आ गई। मैं समझ गया हूँ आपका कंसर्न। अभी आप फिर ऐसे ही इसको लेके नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाह रहे हो जेई का, और अगर उसमें अच्छा निकल गया तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं फिर से दोबारा ड्रॉप नहीं लेना सर मुझे। नहीं मिस, तो आप ये कर सकते हो ना, आप कॉलेज में ले लीजिए, पढ़िए, और साथ ही साथ एक बार और फिर से जेई दे दीजिएगा, क्या दिक्कत ठीक है सर। है ना। तो ये मैंने भर दिया, इसके अलावा कुछ और? नहीं, और सर जैसे अगर मुझे सीएस चाहिए, मतलब इस रैंक पे अगर मुझे सीएस चाहिए, तो मैं एमपी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें मिल जाएगा मुझे? MITS आप देख सकते हो पर्टिकुलर, राइट। जी। वो भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। RGPV आप देख सकते हो, और इसमें आप जेईसी भी देख सकते हो अगर AI वगैरह आपको चल जाए, राइट। जेईसी मुश्किल है, जी बट सर। यस, कोशिश कर सकते हैं हम। ठीक है सर। तीनों कॉलेज में आपको अगर आप चाहोगे तो दो में 100% हो जाएगा काम आपका, MITS और RGPV। जेईसी में थोड़ा सा मुश्किल ठीक है, है सर। ठीक है। अगर आपका मूड जी सर। बदलता है तो आप 2 दिन पहले एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे, आप बता दीजिएगा, ठीक है। और सर ये चॉइस फिलिंग अभी हम लोग को कुछ उसमें करना है या आप ही लोग उसको करेंगे? ये मैंने ऐसा भरा हुआ है, ये हम अभी आपको जी। भेजेंगे, है ना। जी सर। तो हम जी अभी सर। शेयर करके भेजेंगे। ठीक है सर।